नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर एग्जाम की पाठशाला। दोस्तों मैं आज आपके सामने एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बायोलॉजी का पार्ट फर्स्ट लेके आया हूं, जो कि मैं ऑलरेडी आपको 500 पहले मैं करा चुका हूं मास्टर वीडियो में, और वहीं से 501 से स्टार्ट होने वाली है ये सीरीज। तो इसमें मैं आपको 5 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। मेरे पास एक दोस्त का कमेंट आया, वो बोल रहा वीडियो पार्ट बाई पार्ट बनाइए आप 100 टू 100 को, इसलिए मैं पार्ट बाई पार्ट बना रहा हूँ। चलिए तो फिर वीडियो लास्ट तक देखिए, फिर मुझे बताइए कैसी वीडियो कैसी लग रही है आपको, क्वेश्चन कैसे हैं। फिर चलिए तो फिर बिना देरी के स्टार्ट करता हूँ। ऐसे कि रहा फर्स्ट क्वेश्चन अपने सामने, ये रहा। रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन का वाहक होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में उपस्थित जल की मात्रा है 70 से 80%। 70 से 80% जल की मात्रा है। चलिए नेक्स्ट। जनन अंगों के सही ढंग से कार्य करने में मदद हेतु आवश्यक तत्व है। जनन अंगों के सही ढंग से कार्य करने में मदद करने हेतु आवश्यक तत्व है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका की अनियंत्रित वृद्धि से होने वाला घातक रोग होता है कैंसर। नेक्स्ट। कैंसर के अध्ययन की बात करूं तो ऑन्कोलॉजी होता है फ्रेंड्स, और कैंसर दिवस की बात करूं तो 4 फरवरी कैंसर दिवस होता है। चलिए नेक्स्ट। दांतों का इनेमल बनने में सहायक खनिज होता है फ्लोरीन। बनाने में सहायक खनिज होता है फ्रेंड्स इनेमल। दांतों का इनेमल बनाने में सहायक खनिज है फ्लोरीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन डी की कमी से एक्सो में होने वाला रोग होता है। एक्सो में होने वाला रोग होता है ऑस्टियो ऑस्टियोमोलोसिया। ऑस्टियोमोलोसिया होता है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। टुंडू रोग पाया जाता है गेहूं में फ्रेंड्स। टुंडू रोग पाया जाता है दोस्तों गेहूं में। टुंडू रोग पाया जाता है गेहूं में। नेक्स्ट। मनुष्य में श्वेत ग्रंथियों की संख्या होती है 25 लाख। श्वेत ग्रंथियों की संख्या होती है 25 लाख। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे अधिक होती है मस्तिष्क में। माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे अधिक संख्या होती है मस्तिष्क में। चलिए नेक्स्ट। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट। बालों के अध्ययन को कहते हैं ट्रेकोलॉजी। ट्रेकोलॉजी कहते हैं बालों के अध्ययन को। नेक्स्ट। शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। नेक्स्ट। विरग में पथरी बनने का कारण होता है ऑक्सीलोटस। ऑक्सीलेटस। ऑक्सीलेटस होता है विरग में पथरी बनने का कारण है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका में नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा। कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है गोल्जी का है। कोशिका में सबसे बड़ा कोशिका है गोल्जी का है। चलिए नेक्स्ट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा पादप अच्छा प्रकाश श्वसलेशी होता है। श्वसलेशी होता है गन्ना। कौन सा पादप अच्छा प्रकाश संश्लेषी होता है गन्ना। नेक्स्ट। छुई मुई पादप के पूर्ण स्पर्श से बंद होने एवं खुलने की गति को कहते हैं कंपुंचनी। कंपानुकुचनी कुंचनी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट। पादप किसकी वर्ण से नया पादप जन्म लेता है। पत्थर चट्टा। पत्थर चटा। पत्थर चटा। पादप किसकी वर्ण से नया पादप जन्म लेता है पत्थर चटा। पत्थर चटा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मलेरिया रोग की खोज किसका श्रेय जाता है सल रोवन रॉस्को। मलेरिया खोज का श्रेय जाता है सल रोवन रॉस्को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव नेत्र में लेंस होता है। मानव नेत्र में लेंस होता है उभय उत्तलीय। उभय उत्तलीय। उभय उत्तलीय होता है मानव नेत्र में लेंस होता है उभय उत्तलीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। मस्तिष्क ट्यूमर का पता लगाने के लिए रेडियो एक्टिव पदार्थ का उपयोग किया जाता है रेडियो आयोडीन में। रेडियो आयोडीन में। रेडियो आयोडीन में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। राइबोसोम पादप का भूमिगत रूप होता है तना। राइबोसोम पादप का भूमिगत रूप होता है तना। चलिए नेक्स्ट। दलहन की जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु है राइबोजियम। दलहन के जड़ों में पाए जाने वाला जीवाणु है राइबोजियम। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। पादपों में यानी पौधों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन कौन करता है जाइलम।
पौधों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन कौन करता है? जाइलम। और पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के भिन्न अंगों तक पहुंचाता है, यानी कि पौधों में बना खाद्य पदार्थ को भिन्न अंगों तक पहुंचाता है पौधों के, ये फ्लोएम, फ्लोएम पहुंचाता है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों याद रखिएगा। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि द्वारा दर मापी जाती है वह है ऑक्जेनोमीटर। ऑक्जेनोमीटर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, मनुष्य के मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? 31 यानी कि 31। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा नेक्स्ट। सबसे लंबा कृमि वर्म है टेप वर्म। सबसे लंबा कृमि वर्म है टेप वर्म। आगे बढ़ते हैं। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा है नेफ्रेनोलॉजी। फ्रेनोलॉजी। नेक्स्ट, पौधों का प्रजनन अंग होता है फूल। पौधों का प्रजनन अंग है फूल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। नेक्स्ट, फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। जल में विलयन विटामिन है बी-सी। जल में विलयन है, घुलन विशाल भी कह सकते हैं, विटामिन बी-सी। घुलनशील है विटामिन बी-सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वसा में घुलनशील विटामिन है ए-डी-ए-के। वसा में घुलनशील है ए-डी-ए-के। नेक्स्ट, सुक्रोज में होता है ग्लूकोज फ्रक्टोज। सुक्रोज में होता है ग्लूकोज फ्रक्टोज। नेक्स्ट, तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वाइसोरोर मरमस की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। क्वाइसोरकर और सामस बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेल्यूलोज। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेल्यूलोज। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रयोगशाला में संश्लेषित बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ था यूरिया। यूरिया। प्रयोगशाला में संश्लेषित बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ था यूरिया। और यूरिया में नाइट्रोजन की बात करें तो फ्रेंड्स इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 46% पाया जाती है नाइट्रोजन यूरिया में 46%। ये क्वेश्चन है इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है रेनिन। 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 दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। रेनिन। नेक्स्ट, दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। फ्रेंड्स दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। नेक्स्ट, दूध खट्टा होता है जीवाणु के कारण। और दूध में पाए जाने वाले एसिड की बात करें तो लैक्टिक एसिड। फ्रेंड्स लैक्टो वर्ड अगर आपको दिख जाए तो समझ लो दूध है, ऐसी लैक्टोमीटर शुद्धता मापी जाती है। और लैक्टिक वो बात करें एसिड की तो दूध में पाया जाता है। नेक्स्ट, पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक। और पेनिसिलिन खोज की बात करें तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और पेनिसिलिन की बात करें तो इसमें ग्रेफाइट होता है फ्रेंड्स, जो कि इसमें की करंट आता है। नेक्स्ट, अंडे। नेक्स्ट, अंडे में प्रोटीन पाया जाता है उजले भाग में। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है उजले भाग में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। दर्द निवारक दवाएं होती हैं एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक होती हैं दर्द निवारक दवाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन बी12 में। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन बी12 में। आगे बढ़िए। नेक्स्ट, सार्स है। सार्स एक विषाणु जनित रोग। सार्स एक विषाणु जनित रोग। नेक्स्ट, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। स्तनी में किए जाते हैं, स्तनी में किए जाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे बड़ा स्तनी है ब्लू व्हेल यानी कि नीला, यानी कि ब्लू व्हेल नीला। नेक्स्ट, रेशम के कीड़ों को पालने को कहते हैं सेरीकल्चर। रेशम के कीड़ों को पालने को कहते हैं, रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं सेरीकल्चर। नेक्स्ट, पक्षियों का अध्ययन ऑरंथियोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑरंथियोलॉजी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक उपस्थित है हैदराबाद में। हैदराबाद में। नेक्स्ट, घी में वसा की मात्रा होती है 99%। घी में वसा की मात्रा होती है 99%। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये रहा। दूध में वसा मापने का यंत्र। दूध में वसा मापने का यंत्र है ब्यूटारियोमीटर। 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 ब्यूटारोमीटर। ब्यूटारोमीटर। नेक्स्ट,
संसार का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। संसार का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट, त्वचा का रंग किसके कारण होता है? मेलानिन। मेलानिन के कारण, मेलानिन के कारण होता है, मिन के कारण। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आंखों की, आलू की आंखें उपयोगी हैं क्राइक प्रबंधन के लिए। आलू की आंखें उपयोगी हैं क्राइक प्रबंधन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पत्तों में दिखाई देने वाली सिराएं काम करती हैं चालन की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईख गन्ना के पौधे प्राय कायनिक प्रबंधक द्वारा संवर्धित करने का कारण होता है। इनमें बीज पैदा नहीं होते। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पौधे में जाइलेम ऊतक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है? यह संवहन करता है, यह पानी का। जाइलेम ऊतक करता है जल का, यानी कि जा से जल, यानी कि फ्रेंड्स जा से जल। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल ग्रंथियां आमतौर पर निम्नलिखित में से किसमें पाई जाती हैं? ये फलीदार पौधों में पाई जाती हैं। मूल ग्रंथियां आमतौर पर निम्नलिखित में से किसमें पाई जाती हैं? फलीदार पौधों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये रहा, अफीम पौधे का उत्पाद है जो प्राप्त होता है सूखी रबड़ क्षीर लेटेक्स से होता है। अफीम पौधे का उत्पाद है जो प्राप्त होता है सूखी रबड़ और क्षीर लेटेक्स से। नेक्स्ट, पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व है नाइट्रोजन। पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व है नाइट्रोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये रहा, वनस्पति इनके अवशोषण में प्रभावी होता है प्राकृतिक गैस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये रहा, नेक्स्ट, एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? वार्षिक बलयों की गिनती करके। नेक्स्ट, पादपों द्वारा अवशोषित जल का आंतरिक अंश किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है? बाष्पोत्सर्जन के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाते लगते हैं? ये बाष्पोत्सर्जन के कारण मुरझाने लगते हैं। नेक्स्ट, जल संवर्धन पौधे के कपाड़ की एक विधि है मिट्टी। जल संवर्धन पौधों के कपाड़ की एक विधि है, कर्षण की एक विधि है ये मिट्टी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये रहा, ऊतक संवर्धन की अवधारणा किसकी थी? हेबर लेडिट की थी, हेबर लेडिट। नेक्स्ट, किसमें रखे जाने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है? यह है समपसारदापी घोल में। नेक्स्ट आगे चलते आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊतक जन किसके वाहकत्व बनी है? वह है त्वचाजन। ऊतक जन जिसके वह त्वचा बनती है वह है त्वचाजन। नेक्स्ट, डबल आकार द्वारा कोशिकाएं किसमें होती हैं? गेहूं में। डबल आकार की कोशिकाएं किसमें होती हैं? डबल आकार, यानी कि डबल आकार की कोशिका बोल सकते हैं। डबल आकार की कोशिका गेहूं में मौजूद होती हैं। एकल सीसा माछी पुष्पक्रम इनमें से देखा जा सकता है? पापरा है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मृदुतक कोशिका जो कि कोशिकाई अजैव पदार्थ संग्रह करती है क्या कहलाती है? यह है आइडियोब्लास्ट विचित्र कोशिका। कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? पत्ते। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्न की स्त्री धानी में कितनी ग्रीवा नाल कोशिका पाई जाती हैं? एक। नेक्स्ट, कोशिकाएं जो द्वार कोशिकाओं के निकट रूप में समृद्ध हैं और अवशिष्ट हैं वे हैं सहायक कोशिकाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेज का शर्करा में परिवर्तन होना किसके लिए अनिवार्य है? रंध्री द्वार के लिए। नेक्स्ट, साइकस के प्रबूलन किसमें सहायक होते हैं? जल अवशोषण और नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये रहा, गन्ने की लाल सड़न किसके कारण बनती है? ये है क्लेक्टोट्रम फेलकोटम के द्वारा। कैलेक्टोट्राइम और फेलटोटम के द्वारा बनती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कपास के उत्पाद के लिए अच्छी मिट्टी मानी जाती है काले लावा की मिट्टी, यानी काली मिट्टी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये रहा, सर्वाधिक दाता वो लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग ओ है। नेक्स्ट, ब्लड कैंसर, रक्त कैंसर को आमतौर के नाम से भी जाना जाता है ल्यूकेमिया फ्रेंड्स, ल्यूकेमिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख शोधनों माउथ वॉशों तथा टूथपेस्टों में निम्नलिखित में से कौन सा योग आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। ये हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, निमोनिया का एक नया रूप सार्स निम्नलिखित में से किस देश से शुरू हुआ था। चीन से, चीन से शुरू हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार और देख लीजिएगा, निमोनिया का एक नया रूप सार्स निम्नलिखित में से किस देश से शुरू हुआ था। चीन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अप्रतरण खरपतवार को उपयोगी पाया गया है। यह है पार्थेनियम और हाथी घास, पार्थेनियम और हाथी घास। नेक्स्ट, लाख बनाई जाती है एक कीट से, लाख बनाई जाती है एक कीट से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक एसिड, सिरके का रासायनिक नाम है एसिटिक एसिड। नेक्स्ट, बैटरियों में कौन सा एसिड संग्रहित स्टोर होता है। ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कीटहारी पादप है। ड्रोसेरा, ड्रोसेरा एक कीटहारी पादप है, यानी कि पेड़ है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को पृथ्वी शिखर नाम दिया गया। पर्यावरण विकास पर 1992 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, काजू की फसल पर एंड्रोफलन को छिड़काव को फलस्वरूप महाविदावत के स्तर पर तक प्रदूषण कहा गया था केरल में। काजू सबसे ज्यादा केरल में होते हैं फ्रेंड्स, सेंस से भी लगा सकते थे क्वेश्चन। चलिए आगे अध्ययन करते हैं आगे और नेक्स्ट ये रहा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट लोकित किसकी है। डार्विन की, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये है डार्विन की। नेक्स्ट, ठोस अवशिष्ट प्रवेश पदार्थ किसके विलयन को कहते हैं। संकुचन, संपुष्टन, संपुष्टन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोटेनिक्स और डोटोलिक्स जैसे अपूर्ण ट्यूमर रोधी एजेंटों का पता लगाने के लिए कौन सा स्रोत विशेष रूप से लाभदायक रहा। समुद्री स्रोत, समुद्री स्रोत। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 किंडगम वर्गीकरण के प्रतिस्थापित किया था आर.एच. विक्टर ने, आर.एच. विक्टर ने। नेक्स्ट, कार्बन पद चिन्हित किस प्रकार कम किए जा सकते हैं। जिन्हें अवशिष्ट पदार्थ या पुनर्चक्रण करके, अवशिष्ट पदार्थ या पुनर्चक्रण करके। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ऊर्जा दक्ष उपकरणों का प्रयोग करके, सार्वजनिक परिवहन द्वारा कम करके। नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से चिपको आंदोलन किससे समृद्ध है। ये वृक्ष से संबंधित है और सुंदरलाल बहू द्वारा चलाया गया था फ्रेंड्स, चिपको आंदोलन। नेक्स्ट, नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुर्भाष सबसे पहले मानव के शरीर में किस अंग पर होता है। त्वचा पर, नाभिकीय विकिरण का, यानी कि जो किरणें आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोएक्टिव स्ट्रोंशियम 90 के कारण कौन सा कैंसर होता है। त्वचा कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रक्रिया से माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश से तिरछा व छितरा जाती है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। समन। ये लीजिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं पूरे 100। चलिए एक क्वेश्चन और करा देता हूं, 2 क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, 2 और क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश नुकवर्ती संचालन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऑक्सीजन के द्वारा। नेक्स्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड की विषाक्तता का इलाज किया जा सकता है, यह है प्रवक्तिक व्यक्ति को स्वच्छ ऑक्सीजन उत्पादित करके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स बता सकते हैं। वीडियो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, चैनल आइकन और बेल आइकन ऑल जरूर प्रेस करें, जिससे कि ऐसी आने वाली वीडियो आप पर सबसे पहले पहुंचे। एक वीडियो को लाइक, एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें, और नेक्स्ट टॉपिक मुझे आप बता सकते हैं दोस्त कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए दोस्तों। चलिए तो फिर मिलता हूँ इसी नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।